साहब, बड़ी बात यह कि आप जीते भी हैं और तो एक बार फिर मनीष गुप्ता जी के पास चलते हैं, आप अपना जवाब पूरा कीजिए। मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से उन्होंने कहा ये हिंदू देश की जीत है, हिंदुओं की जीत है, तो सच्चाई ये है कि जिस तरीके से पिछले 5 सालों में अशोक गहलोत की सरकार ने जिस तरीके से तुष्टीकरण की, अपीजमेंट की राजनीति की, तुष्टीकरण के नाम पे मुस्लिम लोगों को प्रमोट करने की कोशिश की, वहां तक ठीक था। लेकिन जिस तरीके से कन्हैया लाल का मर्डर हुआ उसके बाद सर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये हिंदू राज्य की बात कर रहे हैं, हिंदू देश की बात, और आप अशोक गहलोत तक पहुंच गए। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं उस बात को कहना चाह रहा हूं, उन्होंने ये कहा है जिस देश में हिंदुओं की मेजॉरिटी थी। सही समय है ये बात करने का? इस समय जनता है, हिंदू जो आपने बोला नरेंद्र मोदी जी से सहमत होंगे? नरेंद्र मोदी जी ये बात कभी बोले हैं क्या? 2014 से लेकर अरे नरेंद्र मोदी अपनी राजनीति करते हैं, साध्वी प्रज्ञा अपनी राजनीति करते हैं। ये वही देश है। अरे आप जीत और हार की बात करिए, आप रिजल्ट पे बात करिए। देखिए, साध्वी प्रज्ञा वो व्यक्ति है जिनके ऊपर बिना बात को केस करके उनको डाला गया, और वो कसाब जो कलावा पहन के आया था ना, उसके बाद हिंदू आतंकवाद की जो थ्योरी चलाई थी वो यही इसी राज्य के व्यक्ति थे। ये इसी राजस्थान के दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह के वजह से जो हिंदू आतंकवाद कर रहे थे, इसलिए इस देश को जो मिटाने की साजिश थी, इस देश को जो तोड़ने की साजिश थी, वो साजिश सब खत्म हुई है। हिंदुत्व फैक्टर हावी रहा मेरे साथ। मैं आपको सीधे लेके चलती हूँ, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद है, उनसे काफी सवाल कर रहे हैं। रजत जसूजा जी मौजूद है। रजत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तेलंगाना की जो बढ़त है, जीत है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन आपसे सवाल ये करेंगे कि वो क्या वजह थी कि आपके दिग्गज नेता कमलनाथ, अशोक गहलोत, और अशोक गहलोत तो वो व्यक्ति हैं जिनकी नीतियों पर, जिनकी योजनाओं को आप घर घर तक लेके गए। आपने छत्तीसगढ़ में अशोक गहलोत की नीतियों की बात की, हिमाचल आप उनकी नीतियों से ओपीएस से जीते, कर्नाटक आप ओपीएस से जीते, तो अपने ही घर में अंधेरा क्यों? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे जो जनता ने जो मतदान करके हम लोगों को जो निर्णय दिया है उस जनादेश को स्वीकार करते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में स्थिति अभी साफ नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ अरे सर, मैं तो अशोक गहलोत की बात कर रही हूँ, उन पे आ जाइए। अशोक गहलोत पे भी आ रहा हूँ। अशोक गहलोत वो व्यक्ति है जो मैं तो उनके लिए हमेशा कहता हूँ कि राहतों और चाहतों का सफर लगातार जारी है। जब महंगाई की मार हो रही थी तो पूरे देश में सबसे कम अगर सिलेंडर किसी ने दिया तो अशोक गहलोत ने दिया। लेकिन नतीजे तो नहीं आए ना, नतीजे तो गौण है। दिया, नतीजे गौण है। और अभी एग्जिट पोल जब आप लोगों ने दिया था तो सबसे ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री 42% के मुख्यमंत्री, पसंदीदा मुख्यमंत्री, नतीजे आ गए। मैं आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ। अशोक गहलोत वही व्यक्ति हैं जिसको राजस्थान की जनता ने सबसे ज्यादा प्यार दिया, सबसे ज्यादा प्रेम दिया और सबसे ज्यादा स्नेह और सबसे ज्यादा पसंदीदा मुख्यमंत्री उनको दिया। देखिए, आत्मचिंतन का विषय है। अभी तो निर्णय आना बाकी है। और मैं डिबेट के समय आपकी एक बात से सहमत होऊंगा जो आपने कही थी कि जो रिपीटेशन वाली बात है, एमएलएस को लेके जो एंटी इनकम्बेंसी वाली बात है, मैं उस बात से आपके सहमत हूँ। अभी तो खूब सारे निर्णय और बाकी है। निर्णय अभी आए नहीं। आप इससे सहमत हैं कि विधायकों को रिपीट नहीं करना चाहिए था? सहमत हैं? नहीं, विधायकों को रिपीट नहीं करना चाहिए था, ये इससे सहमत नहीं हूँ। लेकिन इस बात से भी सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं लोगों का सरकार के प्रति जो हम लोगों ने जो योजनाएं हैं वो लोगों तक नहीं पहुंचा पाई। और बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे कैंडिडेट्स को सिलेक्शंस की बात है और जो गहलोत जी ने शुरू में कही थी और जो हाईकमान से जो बात कही थी, उस देख को धीरे धीरे आत्मचिंतन करने का विषय है। इट्स टू अर्ली टू कमेंट कि कहाँ पे गलती हुई, कहाँ नहीं हुई। अभी तो जैसे जैसे सूरज ढलेगा निर्णय और आएंगे। अच्छा राजा जी, एक और बात आप मुझे बताइए, मैं आपको एक बार इस बीच में डेटा सेंटर ले जाऊंगी, लेकिन आपसे एक और सवाल पहले ये करूंगी कि क्या ये हार छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, राहुल गांधी इसकी जिम्मेदारी लेंगे? क्योंकि वो सीसी में भी थे, हर जगह थे। राहुल गांधी की जिम्मेदारी है ये? देखिए, हम लोगों ने राहुल गांधी की बात तो दूर है, क्योंकि एक मिनट, क्योंकि जब कर्नाटक में जीत हुई तो कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद इंपैक्ट आया, तो अब वो इंपैक्ट चला गया। नहीं, देखिए, अगर आप तेलंगाना में आएंगे तो वहाँ पे मोहब्बत की दुकान खुल रही है, वहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा इफेक्ट चल रहा है। आप छत्तीसगढ़ में आइए, अभी जैसे आपकी स्क्रीन पे मैं देख पा रहा हूँ कि लगभग 33-34 दिखा रही है। वसुंधरा राजे क्या कुछ कह रही है? आई थिंक आप लोग सबसे ज्यादा मजा तो आप लोग ले रहे हो। हाँ, 55. You can't go to 70. Where are you going to get those votes from? I'm just thinking that they all have to be standing out there. 55.
Last time, you know the circumstances. हाँ. तो circumstances all around Rajasthan था. Otherwise we'd have won Rajasthan. सरकार गई ना on that. हाँ. That has changed. So expectation is. Ma'am, during my Jhalawar visit, I was just trying to find out a single poster of Congress candidate. Not able. मैं तो आपने ये मेरे को कहा नहीं. I also didn't look. I must say. I'm trying to remember. नहीं. Okay, we'll start. Let's get over this, and then we can sit and chat for a little while. So सबसे पहले राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है. उनकी दी हुई गारंटी की जीत है. ये जीत हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी की रणनीति की जीत है. और ये जीत हमारे माननीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी के कुशल नेतृत्व की जीत है. और फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की, जिनके अथक प्रयास परिश्रम की जीत है. उन्होंने दिन और रात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सपने को साकार करने की पूरी कोशिश करते हुए उस दिशा में मेहनत करके ये परिणाम दिलाने का काम किया है. और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जीत हमारे जनता जनार्दन की है, जिसने कांग्रेस के कुराज को नकारते हुए और भारतीय जनता पार्टी के सुराज को अपनाने का काम किया है. और ये जीत 2024 में मोदी जी को फिर से देशवासियों की सेवा का अवसर देने की जीत, ये जीत है. सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू से. मेरी तरफ से तो इतना ही है. और फिर आप बंद कर दो तो फिर अपन सवाल नहीं, नो सवाल. आपने क्या कह दिया कि सवाल नहीं सर, नो सवाल. अब इसके बाद आप स्विच कर दो ऑफ एंड देन अपन बात करेंगे. ये नहीं करेंगे, चाय पिलाओ इनको. तो ये थी वसुंधरा राजे. हालांकि बहुत कुछ सवाल पत्रकार उनसे करना चाहते होंगे कि आगे की प्लान क्या है और आगे किस दिशा में अब राजस्थान में भाजपा चल पड़ेगी, लेकिन काफी कुछ कहा. लेकिन एक चीज आप डिसिप्लिन समझ लीजिए, चाहे फिर शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा राजे हो, सभी लोग. एक बार फिर आपको शिवराज सिंह चौहान के पास लेकर चलते हैं. आदरणीय जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी सहित सभी कार्यकर्ताओं ने और हम सब नेताओं ने मिलकर कार्यकर्ताओं के साथ काम किया. फिर से भारतीय जनता पार्टी शानदार जीत मिली है. ये मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, विकास को जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला है. हमने समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए जो योजनाएं बनाई, चाहे वो लाडली बहना योजना हो, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हो, या केंद्र की योजनाओं का जो योग्य क्रियान्वयन किया, डबल इंजन की सरकार के काम को जनता ने आशीर्वाद दिया है. मध्य प्रदेश में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी. कांग्रेस के लोग कहते थे एंटी इनकम्बेंसी, और यहाँ तो जनता के प्यार की प्रो इनकम्बेंसी थी. और भरपूर प्यार आज मध्य प्रदेश की जनता ने लुटाया है. मैं मध्य प्रदेश की जनता को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं. और हम सब ये विश्वास दिलाते हैं कि एक एक वचन जो जनता ने दिया है वो हम पूरा करेंगे. मेरे देवतुल्य कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आपके परिश्रम को प्रणाम, संगठन की मेहनत को प्रणाम. और कई ऐसे लोग थे जो सामने नहीं दिख रहे थे लेकिन पीछे रह के काम कर रहे थे. ऐसे सारे साथियों को मैं प्रणाम करता हूं. और जनता को पक्का यह विश्वास कि मध्य प्रदेश प्रगति और विकास के पथ पर चलेगा और जनता के कल्याण की हर वादे को गारंटी को हम पूरा करेंगे. बहुत बहुत संजय मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं. संजय जी, एक बात बताइए
ये सभी लोग जीत का श्रेय के लिए या तो कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार या मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं। इसके पीछे कोई रणनीति है या ये आलाकमान का डिसिप्लिन है? एक बार फिर बड़ी खबर, 5:30 बजे राजभवन जाएंगे अशोक गहलोत। और देखिए, राजभवन जाने का प्लान तो पहले भी था, लेकिन ये 5:30 बजे राजभवन जाएंगे और संभवतः अपना इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन अभी और आंकड़े पूरी तरीके से साफ हो जाएं तो शायद ये कहना सही होगा। लेकिन 5:30 बजे राजभवन जाएंगे अशोक गहलोत। और देखिए, फिलहाल कुछ देर पहले वो गए थे अपने जो वहां पर वॉर रूम था, कार्यकर्ताओं से मिले और अब 5:30 बजे का कार्यक्रम, राजभवन जाएंगे अशोक गहलोत। तो 2 दिन पहले भी वो राजभवन गए थे, जहां पर वो कई बार कर्टसी मीटिंग मुलाकात करते हैं, लेकिन आज की मुलाकात महत्वपूर्ण। संजय मिश्रा जी, मैं आपसे सवाल कर रही थी कि सभी लोग मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं, इसके पीछे का डिसिप्लिन, इसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है? बिल्कुल देश के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी की 3 राज्यों में जीत हुई है और भारतीय जनता पार्टी के आज के दिन में सबसे बड़े नेता हैं, तो उनको बधाई के पात्र हैं। वो अध्यक्ष जी का भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी, नड्डा जी का राजस्थान में फोटो मीडिया में कुछ लग गया था कल परसों में, क्योंकि हार का डर कहीं अंदर खाने था, तो भाई वहाँ नरेंद्र मोदी जी की फोटो की जगह नड्डा जी का फोटो लगा था, कहीं मैंने देखा था। लेकिन फैक्ट्स पे यदि हम लोग बात करें तो मेरे हिसाब से 1992-93 से जब से राजस्थान में परिवर्तन, मुख्यमंत्री सत्ता परिवर्तन की शुरुआत हुई, तब से कोई भी मुख्यमंत्री रिपीट नहीं हुआ और एक रिवाज था जो बरकरार है। मैं नहीं समझता कि वहाँ पे कोई जादूगरी है। और जब भी सरकार बदली है, पिछली बार आप देखिए तो कांग्रेस के कितने विधायक थे और भाजपा कहाँ सिमटी हुई थी, इस बार फिर भाजपा के कितने विधायक हैं और कांग्रेस कहाँ पे सिमटी हुई है। तो ये एक रिवाज चलता हुआ आ रहा है, वहाँ पे कोई जादूगरी नहीं है। सबसे बड़े जादूगर वहाँ के लोग हैं। 5 साल में जनता वहाँ पे सरकार बदल देती है। ये सबसे बड़े जादूगर तो लोग हैं ही, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। आप अपनी पूरी बात कीजिए, उसके बाद हम डेटा सेंटर चलेंगे। जी, उसके बाद हम आते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 2 बार की मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार पिछली बार हारी थी। वो बैकडोर से सरकार को बीजेपी ने बनाने का काम किया। वहाँ रिवाज नहीं था 20 साल से। मैंने कहा था आपसे पहले कि ऐसा तरीका नहीं है। हाँ। उसके बाद इन्होंने बैकडोर से सरकार बनाई और इस बार ये मध्य प्रदेश में जनता ने जनादेश दिया है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को बधाई। देखिए, जाहिर तौर पे बहुत बड़ा जनादेश है, क्योंकि अगर बैकडोर से एंट्री थी, नाराजगी होती, तो शायद ऐसा जनादेश नहीं होता, जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। सीधे आपको लेकर चलते हैं डेटा सेंटर, जहां पर हमारे साथ आयुष मौजूद है, जो छत्तीसगढ़ पर काफी कुछ आंकड़ों के साथ आपका इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, और छत्तीसगढ़ वो राज्य जहां कांग्रेस अपनी जीत तय मानकर चल रही थी, यानी कि एग्जिट पोल्स भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बढ़त दिखा रहे थे। लेकिन फिलहाल दरअसल आप आंकड़ा देखिए किस तरह से बीजेपी 55 सीटों से ज्यादा लगातार बढ़त बनाए हुए है और कांग्रेस 32 सीटों तक सिमटती हुई दिख रही है। 3 सीटें अन्य के खाते में भी जाती हुई दिख रही हैं, जहां 1 सीट पर बसपा के उम्मीदवार भी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। सबसे बड़ा पहलू दरअसल कांग्रेस की तरफ से पिछली बार बस्तर में 12 की 12 सीटों पर जीत दर्ज की गई थी। हालांकि 1 सीट बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव में बीजेपी ने वो सीट भी गंवा दी थी। इसके अलावा सरगुजा की अगर बात की जाए तो सरगुजा संभाग पूरा का पूरा कांग्रेस के खाते में आया था। वहां से टीएस सिंहदेव का एक दबदबा दिखा था। इस बार टीएस सिंहदेव भी चुनाव में पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। 6200 से ज्यादा वोटों से टीएस सिंहदेव लगातार पिछड़े हुए हैं और राजधानी रायपुर की 7 सीटें जो हैं वहां बीजेपी बढ़त बनाए हुए। 1 सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार जीत भी चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हालांकि पाटन से 7000 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। विजय बघेल के खिलाफ रमन सिंह लगातार लीड कर रहे हैं। और इसी बीच कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के प्रत्याशी, राष्ट्रीय महासचिव, क्या कह रहे हैं सुनिए। आप सोचते रहिए। इतनी बड़ी जीत के लिए पहले से तैयार थे? बिल्कुल तैयार थे। क्या कहें? ये थे कैलाश विजयवर्गीय। आतिशबाजियां और नाच गाने और मिठाई लड्डू का ये दौर चल पड़ा है। लेकिन एक खास बात और है, कल रात को नींद नहीं आई थी, क्योंकि आज क्या होगा इस बात का इंतजार था। आज रात को भी नींद नहीं आएगी, क्योंकि अब आगे क्या होगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, उस बात का इंतजार होगा। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं और अभी लेके चलेंगे आपको एचएस भाटिया जी के पास, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अब आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो ये मुख्यमंत्री तय करने का जो एक तरीका है, क्या बीजेपी कहती है पार्लियामेंट्री बोर्ड है, लेकिन वहीं विधायक दल की बैठक भी बुलाई जाती है। आपको लगता है कि अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये नंबर 1, नंबर 2 जिसे कहा जाता है लेमन लैंग्वेज में, यानी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने तय कर लिया होगा?
देखिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि सारी जो डिसीजन है वो हेड ऑफिस से ही होते हैं। बहुत हद तक जब एक चुनाव प्रचार होता है और उसके बाद जिस तरह से लीडर मार्केट जाके बाजार में अपनी रैलियां करते हैं, तो बहुत सारी फीडबैक ऑलरेडी आ रही होती है। और जिस समय टिकट भी बांटी जाती है उसमें हर जो जितने नेता हैं जिनके अपने अपने कार्यक्षेत्र हैं, तो उनको उनके जो समर्थक हैं उनको टिकट भी उसी हिसाब से दी जाती है कि किसने अपने आपको एक मान लीजिए आज सिंधिया जी हैं, तो वो ग्वालियर क्षेत्र में उनके जो समर्थक हैं उनको बहुत सारी टिकट मिली, तो उन्होंने कैसा प्रदर्शन किया, यानी उनके सपोर्टर्स ने कितनी जीत हासिल की या सिंधिया जी ने उनको कितना सपोर्ट किया, और इसी तरह से बाकी भी जितने ये सब कुछ तय होता है कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है। गुजरात में किसी को नहीं पता था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसलिए अगर आज की भाजपा की बात करें तो सब कुछ तय होता है। जब सांसदों को विधायक के चुनाव में उतारा गया तो सीसी तक को नहीं पता था कि ऐसा होना है। एक बार फिर मैं लेके चलती हूँ आपके पास। संजय मिश्रा जी, आप उस समय कह रहे थे, एक बात यहाँ पर आपसे समझेंगे कि अब अशोक गहलोत अपना इस्तीफा देंगे, लेकिन यहाँ पर जो जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, उसके दो बड़े फैक्टर आपसे